हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन लेसन 2 भोजन या फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 3 नंबर की। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, आहारी रेशे के बारे में बताना है। ऑप्शन ए में क्या है, कोलेजन रेशो, या ऑप्शन बी रहेगा प्रोटीनों से बनते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, रूसांस भी कहलाते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, सेलुलोज और प्रोटीनों से बनते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी आहारी रेशे को रूसांस भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खालिस्तान या डैश खनिजों की प्राप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में क्या है, आयोडीन एवं फ्लोरीन के लिए। ऑप्शन बी में क्या है, लोहा एवं आयोडीन के लिए, या ऑप्शन सी रहेगा लोहा एवं कैल्शियम के लिए, या ऑप्शन डी रहेगा सोडियम एवं पोटेशियम के लिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की प्राप्त मात्रा में आवश्यकता होती है वो होती है लोहा एवं आयोडीन के लिए। लोहा यानी आयरन के साथ ही आयोडीन की आवश्यकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या होता है। ऑप्शन ए में क्या है, विटामिन ई नष्ट हो जाता है, या ऑप्शन बी रहेगा विटामिन बी नष्ट हो जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा जल विलीय कार्बोहाइड्रेट्स नष्ट हो जाते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चावल को पकाने से पहले धोया जाता है तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो नष्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बताने की जो नमक और चीनी का अधिक प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए में क्या है, के कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाएं फट जाती है, या ऑप्शन बी रहेगा के कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं इसलिए किया जाता है। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बिहार के गाँवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन से महीने को, कौन से मंथ को माने जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है, जुलाई से सितंबर, तो गलत का है। ऑप्शन बी में क्या है, अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, जनवरी से मार्च, या ऑप्शन डी रहेगा अप्रैल से जून। इसमें ए सी और डी में गलत कहा है। इसका जो मधुमक्खी पालन करने का जो सबसे अच्छा महीना और समय रहता है, मंथ रहता है, वो रहता है ऑप्शन बी। अक्टूबर से दिसंबर में ही मधुमक्खी पालन किया जाता है, ये सबसे अच्छा समय रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से जो मृदा यानी मिट्टी है उसे किस पर परेशानी होती है, क्या कारण है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, या ऑप्शन बी रहेगा सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, या ऑप्शन सी रहेगा उपजाऊ बन जाती है, या ऑप्शन डी रहेगा बंजर हो जाती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि जब एक ही तरह की जो फसल है जब बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो होती है बंजर हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों होती है वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है, अमाशय के अंदर भोजन की उप स्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, या ऑप्शन बी रहेगा पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, या ऑप्शन सी रहेगा अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज होती है, या ऑप्शन डी रहेगा
पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर से वे क्षारीय होते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पाचन क्रिया जो है ना बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो अमाशय के अंदर भोजन का जो मंथन है ना वो हमेशा होता रहता है और जिससे उसकी जो सतह का क्षेत्रफल है वो भी बढ़ जाता है और साथ में जो एंजाइम की क्रिया होती है ना वो भी तेज गति से होने लगती है, इसके कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है, यानी कि एक दूसरे से संबंधित है, वो बताना है आपको। ऑप्शन ए में क्या है? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया या रक्त अल्पता या लोहे से, या ऑप्शन बी रहेगा लोहा, मलेरिया, एनीमिया या रक्त से, या ऑप्शन सी रहेगा लोहा, हीमोग्लोबिन, एनीमिया या आंवला से, या ऑप्शन डी रहेगा मच्छर, डेंगू, लोहा और गुण से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा लोहा, मलेरिया, एनीमिया और रक्त से। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम या मछली घर में डाला जाता है तो वह मर जाती है। मछली घर का पानी क्या हो जाता है जिसके कारण जो मछलियां है ना वो मर जाती हैं। मछली घर में मछलियों के लिए पानी क्यों इतना उपयुक्त होता है वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है? मछली के तैरने के योग्य नहीं है, या ऑप्शन बी रहेगा ऑक्सीजन से रहित है, या ऑप्शन सी रहेगा मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, या ऑप्शन डी रहेगा खनिज रहित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। क्यों? क्योंकि खनिज रहित होता है जिसके कारण जो मछलियां है ना वो मर जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा या सबसे अच्छा है? ऑप्शन ए में क्या है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर उसके बाद उसे काटना, या ऑप्शन बी रहेगा सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। तो ऑप्शन बी में गलत का है। ऑप्शन सी में का है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। तो ऑप्शन सी में भी गलत का है। या ऑप्शन डी रहेगा बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को घेरे तलते हुए पकाना। तो ऑप्शन डी में भी गलत का है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भोजन पकाने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा वो रहेगा सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारोत्तोलकों को प्राय ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा कौन सा आहार लेना चाहिए, भोजन करना चाहिए जिससे उनकी जो मांसपेशियां हैं वो सही ढंग से विकसित हो सके? ऑप्शन ए में क्या है? प्रोटीन, ऑप्शन बी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी में क्या है? वसा का भोजन करना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा विटामिन से भरपूर उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है जो मांसपेशियां होती है ना वो सही ढंग से विकसित हो पाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, यानी कि जो विटामिन है किस प्रकार के पदार्थ है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में क्या है? पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या ऑप्शन बी रहेगा हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, या ऑप्शन सी रहेगा हमारी उपाच्य दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में मिलाए जाते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि जो विटामिन होते हैं ना वो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं या जरूरी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक किसान दानों को भूसे से अलग करता है, जिस प्रकार से ये किया जाता है वह क्या कहलाता है, कौन सी विधि कहलाती है? ऑप्शन ए में क्या है? निष्पावन, या ऑप्शन बी रहेगा फसल की कटाई, या ऑप्शन सी रहेगा हस्त चयन, या ऑप्शन डी रहेगा थ्रेसिंग। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। क्यों? क्योंकि जो दानों को भूसे से अलग करना होता है वो किया जाता है निष्पावन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि जो दिव्या है वो ऐसा भोजन करती है जिसमें लोहे तत्व की कमी है। मीरा और जो दिव्या को निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी बीमारी है वो बताना है, जो ऑप्शन पे दिया है कि कौन सी बीमारी से पीड़ित है मीरा और दिव्या। ऑप्शन ए में क्या है? मोटापा और एनीमिया से, या ऑप्शन बी रहेगा मोटापा और स्कर्वी से, या ऑप्शन सी रहेगा स्कर्वी और एनीमिया से, या ऑप्शन डी रहेगा एनीमिया और रतौंधी से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि जो मीरा और दिव्या बीमारी से
पीड़ित है वो है मोटापा और एनीमिया। मोटापा और एनीमिया के कारण ही जो मीरा और दिव्या है ऐसे भोजन को पसंद करती हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? ऑप्शन ए में क्या है? फलीदार, पादपों की जड़ें, परजीवी, विलयशील, नाइट्रोजन यौगिक। या ऑप्शन बी रहेगा फलीदार पादप, सहजीवी, तने की ग्रंथि। या ऑप्शन सी रहेगा जड़ों की ग्रंथियां, घटपर्णी, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा या मिट्टी। या ऑप्शन डी रहेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां या फलीदार पादप। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो राइजोबियम के साथ सही रूप में पहचान की जा सकती है वो की जा सकती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, साथ में जड़ों की ग्रंथियां और फलीदार पादप के द्वारा भी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है, क्यों होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है? इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता। या ऑप्शन बी रहेगा आयोडीन का सेवन करने से घेंघा रोग होने की संभावना नहीं रहती। या ऑप्शन सी रहेगा दोनों ही कथन सत्य है, जो ए और बी में दिए गए। या ऑप्शन डी रहेगा कि दोनों ही जो कथन है वो गलत है, असत्य है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है वो होती है ऑप्शन ए में जो दिया है, इसके सेवन से जो व्यक्ति की जो मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता, कमजोर नहीं होता। और साथ में जो ऑप्शन बी में दिया है आयोडीन का सेवन करने से जो घेंघा रोग होने की जो संभावना है वो भी नहीं रहती। इसलिए इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। ए और बी जो कथन दिए गए वो सही दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है, क्यों होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या? ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होती है। ऑप्शन बी में क्या? कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है। या ऑप्शन सी रहेगा ऊर्जा संचित करती है। या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो संतुलित भोजन में वसा की जो उपयुक्त मात्रा का सेवन करने से क्या होता है कि ऊर्जा का जो उत्पादन करने में सहायक भी होती है। और साथ में ऑप्शन बी में कि कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है। और साथ में जो ऑप्शन सी में ऊर्जा का संचालन करती है, ऊर्जा को संचित करती है। इसलिए ये जो तीनों कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए ए, बी और सी में। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी माना जाता है वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है? वसा को। ऑप्शन बी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट को। या ऑप्शन सी रहेगा विटामिन को। या ऑप्शन डी रहेगा प्रोटीन को। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और जो ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का जो सेवन करना चाहिए, जो अवयव है वो जो उत्तरदायी है वो है वसा। वसा के कारण ही ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या है? उबालने से पहले दूध स्वादिष्ट हो जाता है। या ऑप्शन बी में क्या है? उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। या ऑप्शन सी रहेगा उबालने से उसमें उपस्थित जल की मात्रा कम हो जाती है। या ऑप्शन डी रहेगा उबालने से दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो दूध को पीने से पहले उबालना इसलिए चाहिए क्योंकि जो उबालने से क्या होता है कि जो बहुत से रोगाणु उसमें उपस्थित होते हैं दूध में वो नष्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए में का अंधेरे में कम दिखाई देना। या ऑप्शन बी रहेगा बच्चों की मानसिक विकलांगता। या ऑप्शन सी रहेगा अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। या ऑप्शन डी रहेगा घाव भरने में अधिक समय लगना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो विटामिन बी की कमी से होने वाले जो रोग है बेरी का जो प्रमुख लक्षण होता है, प्रमुख कारण है वो है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए में क्या है? वसा से। या ऑप्शन बी रहेगा विटामिन से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। या ऑप्शन सी रहेगा खनिज लवण से। या ऑप्शन डी रहेगा कार्बोहाइड्रेट से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही एथलीट को जल्दी और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में क्या है? साइट्रिक एसिड। बी में क्या है? एस्कार्बिक एसिड। या ऑप्शन सी रहेगा ओक्जेलिक एसिड। या ऑप्शन डी रहेगा नाइट्रिक एसिड। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो है एस्कार्बिक एसिड। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके PDF चाहिए
मेरे पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।